पीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग में हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 51 कि फ्लुएंसी इन लैंग्वेज इज द सेम एज। फ्लुएंसी लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल सेम होती है किसके? द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ, किसी की एबिलिटी को रखना, टू पुट वन सेल्फ अक्रॉस कंफर्टेबली इन द स्पीच, बड़े ही आराम से किसी की स्पीच में या राइटिंग के अंदर स्थान देना किसी की एबिलिटी को, उसको बोलते हैं फ्लुएंसी, कि उसकी राइटिंग के अंदर फ्लुएंसी कैसी है। नेक्स्ट है व्हाट इज ए मॉक हेरोइक पोएम। एक मॉक हेरोइक पोएम में, एक मजाकिया पोएम क्या होती है? ए मॉक हेरोइक पोएम यूजेज ए हेरोइक स्टाइल, उसके अंदर हेरोइक स्टाइल का प्रयोग किया जाता है टू डिराइड एयर्स एंड अफेक्टेशन, जिसके अंदर एक हेरोइक स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। एक मॉक कैरेक्टर, एक तुच्छ कैरेक्टर का भी बड़ा ही उस तरीके ढंग से विवरण दिया जाता है। इन ड्रामा एन असाइड इज एड्रेस्ड। असाइड, असाइड किसको कहा जाता है? ड्रामा के अंदर ड्रामा का पार्ट होता है, तो असाइड क्या होता है? टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर, एक ऑडियंस होता है एक्टर के द्वारा, बाय एन एक्टर। द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मेंट टू बी हियर्ड बाय अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज, जिनको स्टेज के ऊपर दूसरे एक्टर नहीं सुन सकते, यानी कि वो शब्द जिनका मतलब दूसरे एक्टर वो नहीं सुनते, अकेला वो एक्टर होता है वही सुनता है। टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर, यानी कि ऑडियंस सुनती है, केवल दूसरे एक्टर नहीं सुनते हैं, उनको बोलते हैं असाइड। Which of the following is not a revenge tragedy? रिवेंज ट्रेजेडी कौन सी नहीं है? वॉलपोन, वॉलपोन है वो, रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है। बाकी हेमलेट, एडिसिस और मालपी, गोरपुडक, ये सारी रिवेंज ट्रेजेडी है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, एक पेन तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? मेटोनमी, मेटोनमी का एग्जाम्पल है ये, जो कि फिगर ऑफ स्पीच होती है, फिगर ऑफ स्पीच है। एन एपिलॉग इज, एपिलॉग क्या होता है? सफिक्सड टू ए टेक्स्ट which it sums up or extends, जो क्या करता है? किसी टेक्स्ट को या तो सम्स अप करता है, यानी ब्रीफ करता है, छोटा करता है, या एक्सटेंड, उसको बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं एपिलॉग, यानी सूक्ति। आइटम्स इन ए पब्लिश्ड बुक अपीयर इन द फ्लोइंग ऑर्डर, किसी भी बुक के अंदर अगर प्रकाशित हो ये वर्ड तो उनका क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले कॉपीराइट, फिर पेज, उसके बाद आता है फुटनोट्स, फिर बाइब्लियोग्राफी और इंडेक्स, ये उनका ऑर्डर रहता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रील्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज नॉट ट्रू। तो सी जो है फोर्थ पार्ट इज नॉट ट्रू, किसके बारे में? प्रील्यूड के अंदर, द प्रील्यूड के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फोर्थ। पोएम्स लाइक माइकल, द ओल्ड क्यूम्बरलैंड, बैगर, द ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, नटिंग एटसेट्रा आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस वॉल्यूम। तो ये इस वॉल्यूम के हाइलाइट्स नहीं है। प्रील्यूड के बारे में सत्य बातें क्या है? पहला देखिए, द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड पोस्टम्सली, इसको बाद में प्रकाशित किया गया, मृत्यु के बाद में, वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद। और इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज ए पॉइंट, इसके अंदर इसका रिकॉर्ड है एक पोइट के डेवलपमेंट का, उसके विकास का। और द पोएम रन्स टू 14 बुक्स, ये 14 बुक्स के अंदर है। एट अ क्रूशियल स्टेज द पोएट सेलिब्रेट्स द सब्लाइम नेचुरल सीनरी को वो सेलिब्रेट करता है इन डेवलपिंग हिज स्पिरिचुअल, मॉरल एंड इमेजिनेटिव नेचर, अपने काल्पनिक नेचर के द्वारा। वन ऑफ द फ्लोइंग कैंटरबरी टेल्स इज इन प्रोज आइडेंटिफाई, जैसे कि आपको पता है कि कैंटरबरी टेल्स है वो कहानियों का एक समूह है। तो आइडेंटिफाई किसको आइडेंटिफाई करता है? द पार्सन स्टाइल, पार्सन की टेल को, पार्सन स्टाइल। द कर्टल सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ, कर्टल सोनेट के अंदर कितनी लाइनें होती है? 11 लाइन्स, 11 लाइन्स होती है एक कर्टल सोनेट के अंदर। द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस, कातिल मासूम या कातिलाना मासूमियत, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। ये विरोधाभास है, दोनों वर्ड के अंदर विरोधाभास है, ये ऑक्सीमोरॉन है इसके अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलिजी, कौन सा वर्ग जो जॉन मिल्टन का वो एक एलिजी है, एक शोक गीत है? लिसिडस, लिसिडस जो है इसका शोक गीत है, एलिजी है। द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट, राइम स्कीम क्या होती है? तुकांत योजना क्या होती है स्पेंसरियन सोनेट की? ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, डबल ए, ये राइम स्कीम होती है स्पेंसरियन सोनेट की। ए मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ द टू लाइन्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? मैस्कुलाइन राइम कहा जाता है। मोनोसिलेबिक राइम होती है एक सिंगल सिलेबल की, सिंगल वर्ड की राइम होती है
मोनो का मतलब सिंगल, मोनोसिलेबल का राइम होता है, एक योजना होती है ऑन द फाइनल स्ट्रेस सिलेबल पर, अंतिम जो शब्द होता है उसके ऊपर दबाव ऑफ टू लाइन्स वर्सेस गर्ल, इसको कहा जाता है मैस्कुलाइन राइम कहा जाता है, उभयतुकांत योजना। ए सीक्वेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंटल साउंड, एक सीक्वेंस, एक क्रम जिसमें रिपीट होता हो, कॉन्सोनेंट रिपीट होता हो, जिसमें व्यंजन बार बार रिपीट होता हो, इन ए स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज इज एलिट्रेशन, उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है। इंग्लिश इयम्बिक पेंटामीटर वॉज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन, इंग्लिश इयम्बिक पेंटामीटर जो है इंग्लिश के अंदर वॉज ब्रॉट अप, उसे लाया गया टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी में, पहली बार इसको परिपक्वता पर लाया गया इन सोनेट, सोनेट के अंदर। द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर, रेस्टोरेशन कॉमेडी को क्रिटिसाइज किया गया, उसकी आलोचना की गई मेनली, मुख्य रूप से, फॉर इट्स इंडिसेंसी एंड परमिसिवनेस के लिए, इंडिसेंसी एंड परमिसिवनेस के लिए इसका क्रिटिसाइज किया गया इसको। सेक्सुअल पॉसेसिवनेस इज ए थीम ऑफ शेक्सपियर्स, सेक्सुअल पॉसेसिवनेस अधिकार जताना, ए थीम ऑफ शेक्सपियर्स ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के अंदर ये टर्म है सेक्सुअल पॉसेसिवनेस का प्रयोग किया गया है। जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1755, 1755 के अंदर जॉनसन की डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज को प्रकाशित किया गया। द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वॉज प्रोड्यूस्ड बाय माइल्स कवर्डेल, माइल्स कवर्डेल के द्वारा पहली प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल है वो प्रोड्यूस की गई। अरेंज द फ्लोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज, तो इनका ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोह ऑर्डर, ऊपर चढ़ता हुआ ऑर्डर कौन सा होगा, क्रम कौन सा होगा, सबसे पहले आएगा एपिग्राम, उसके बाद में स्टेंजा, और उसके बाद में सोनेट, और उसके बाद आएगा एपिक, ये साइज के अंदर है कि सबसे छोटा उसके बाद में बड़ा कौन सा होता है। हाइपरबोल क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार, उसमें क्या है, एन एक्स्ट्रावेगेंट एक्सेजरेशन होता है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है, और दूसरी विशेषता एफिगर ऑफ स्पीच, एक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो मुख्य रूप से नोटेबली प्रभावित थी, इन्फ्लुएंस्ड थी किसके द्वारा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो सभी पोएट थे वो लगभग उनसे प्रभावित थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है और कॉलेज की है वो नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटोटस, लिटोटस का ये एग्जाम्पल है कि ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। परसोडी स्टडीज, परसोडी स्टडीज मीन्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, परसोडी स्टडीज को, परसोडी है वो स्टडीज करती है किसकी, मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स का अध्ययन करती है। फॉर्मल क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ, फॉर्मल क्रिटिसिज्म जो होता है रिलेट टू द स्ट्रक्चर को रिलेट करता है, स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड होता है ये फॉर्मल क्रिटिसिज्म। फॉर्मल क्रिटिसिज्म किससे रिलेटेड होता है, लिटरेरी डिवाइस से। ए फुट इन प्रोसोडी इज ए बेसिक यूनिट ऑफ रिदमिक मेजरमेंट। ए फुट, फुट जो नाम है एक प्रोसोडी के अंदर वो किसका यूनिट होता है, रिदमिक मेजरमेंट का, ये एक रिदम का मापन होता है, एक प्रकार का फुट जो होता है, जैसे हम फीट कहते हैं उसी प्रकार पोइट्री के अंदर फुट जो है वो रिदमिक मेजरमेंट होता है, एक रिदम का मापन होता है। याम्स इज ए मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ, ये एक मेट्रिकल फुट होता है याम्स, इसमें कितने होते हैं, 2 सिलेबल, 2 सिलेबल होते हैं इसमें। एन आइडियल इज यूजुअली ए पोएम, आइडियल एक पोएम है, अबाउट किसके बारे में, पिक्चरस कंट्री लाइफ, पिक्चरस कंट्री लाइफ के बारे में। द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज, शेक्सपियरियन जो सोनेट है, पीछे हमने पढ़ा था स्पेसियन सोनेट, अब है शेक्सपियरियन सोनेट, उसकी राइम स्कीम क्या होती है, तुकांत योजना क्या होती है, अंतिम वाले जो लाइनें मिलती है वो कौन कौन सी मिलती है, ए बी, सी डी, ई एफ और जी, ये राइम स्कीम होती है शेक्सपियरियन सोनेट की। ए पोएम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ मोमेंट इन ए सिंपल इमेज, एक पोएम जो कैप्चर करती है एक सार को, एक सुगंध को ऑफ ए मोमेंट इन ए सिंपल इमेज, एक सिंपल इमेज के द्वारा। हाइकू, उसको बोलते हैं हाइकू, जापानी भाषा का वर्ड है हाइकू। द वर्ड नेचर इन द 18th सेंचुरी लिटरेचर स्टैंड्स फॉर, द वर्ड नेचर जो है वो 8वीं सदी के अंदर
स्टैंड फॉर किसका प्रतीक था? ह्यूमन नेचर का, वो प्रकृति का नहीं, ह्यूमन नेचर का, मानवीय प्रकृति का संबोधक था, वो प्रतीक था। हु इज गिवन क्रेडिट फॉर द फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक? पहली बार रोमांटिक टर्म का यूज करने का श्रेय किसको जाता है? फ्रेडरिक सिगलेगल, फ्रेडरिक सिलीगल। हेरोइक कपलेट इज ए पेयर ऑफ, हेरोइक कपलेट है वो एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है किसका? राइमिंग इयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स का, राइमिंग इयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स का। पेंटामीटर होता है 5 लाइन की, 5 लाइन की पोएम होती है। हेरोइक क्वार्टरन, हेरोइक क्वार्टरन क्या होता है? 4 लाइन स्टेंजा इन इयम्बिक पेंटामीटर। इयम्बिक पेंटामीटर के अंदर एक पोइट्री में 4 लाइन का स्टेंजा होता है, उसको बोलते हैं हेरोइक क्वार्टरन। क्वार्टर मीन्स 4। विक्टोरियन एज विटनेस्ड ए क्लैश बिटवीन, विक्टोरियन एज जो था वो एक क्लैश था, एक तनाव था बिटवीन किसके बीच में? फेथ एंड रीजन के बीच में, विश्वास और रीजन के बीच में। क्योंकि लोग रीजन देखने लगे थे, पहले ओनली फेथ था, कहानियां सुनी जाती थी, धर्म में आस्था थी, लेकिन बाद में लोग उसमें रीजन जानने लगे थे, यानी साइंस है वो हावी होने लगी थी। द हिस्टोरिकल नॉवेल बिगेन इन, हिस्टोरिकल नॉवेल है वो शुरू होता है अगस्टन एज से, अगस्टन एज के अंदर हिस्टोरिकल नॉवेल शुरू होता है। इंटरनल राइम इज, इंटरनल राइम क्या होती है? राइमिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 और उससे अधिक शब्दों की राइमिंग, एक योजना, एक तुकांत योजना इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री, पोएट्री की उसी लाइन, पोएट्री की इन द सेम लाइन ऑफ द पोएट्री के अंदर यूज होता है 2 और मोर वर्ड्स। फैंसी डील्स विद, फैंसी संबंधित होती है किससे? इमेजिनेशन एंड रीजन से। फैंसी किसको बोलते हैं? इमेजिनेशन एंड रीजन जिसके अंदर दोनों हो उसको फैंसी कहते हैं। द अर्ली रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड विद, जो पहले का रिलीजियस ड्रामा था वो संबंधित था सुपरस्टिशन एंड बिलीफ्स पर, अंधविश्वास और धारणाओं के ऊपर आधारित होता था, सुपरस्टिशंस एंड बिलीफ्स के अंदर। फेमिनाइन एंडिंग रेफर टू, फेमिनाइन एंडर किसको बताता है? द एंडिंग ऑफ ए पोएम इन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, एक पोएम जिसका एंड होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा, बिना स्ट्रेस के सिलेबल के द्वारा, यानी जिस सिलेबल के ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े। जॉनसन्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर, जॉनसन का जो एडिशन है ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड इन, वो किस में हुआ था प्रोड्यूस? 1765 के अंदर, 1765 के अंदर जॉनसन एडिशन ऑफ शेक्सपियर है वो अपीयर हुआ था। आफ्टर शेक्सपियर, शेक्सपियर के बाद में मेड हिज डिबोट एज ए लंदन प्ले राइट, जिसको लंदन प्ले राइट कहा जाता है, माना गया। ही वॉज डिस्क्राइब्ड, उसको डिस्क्राइब किया गया एज एन अपस्टार्ट क्रो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आए हुए कि अपस्टार्ट क्रो जो है जिसको बताया गया वो कौन था? रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन को कहा जाता है। ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो बाय रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा कहा गया था उसे अपस्टार्ट क्रो। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, मेटाफिजिकल पोएट जो टर्म है वो पहली बार यूज की गई थी डॉक्टर जॉनसन के द्वारा, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा यूज की गई थी। विच आर द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्लोइंग लाइन्स बाय ब्लैक, किस प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच का इसमें प्रयोग किया गया है? टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फीयरफुल सिमेट्री। इसके अंदर है मेटोनमी एंड एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है, मेटोनमी एंड एपोस्ट्रोफी का प्रयोग इसमें किया गया है। मोरस लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया, मोर की यूटोपिया, टॉमस मोर की यूटोपिया वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई कब? 1551 में, 1551 के अंदर यूटोपिया को ट्रांसलेट किया गया। द गुटेनबर्ग बाइबल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, गुटेनबर्ग जो बाइबल थी वो पहली बार पब्लिश हुई थी 1456 में, 1456 के अंदर। रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ, रेस्टोरेशन जो कॉमेडी है मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, अराजकता के बारे में, ये मोनार्की के बारे में है। हमार्टिया मीन्स, हमार्टिया ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमार्टिया मीन्स एरर ऑफ जजमेंट, फैसले के अंदर गलती कर देना, हमार्टिया। यानी कोई राजा डिसीजन लेता है और उस डिसीजन के द्वारा उसका अंत में पतन हो जाता है, उस टर्म को कहते हैं हमार्टिया। द टर्म गॉथिक, गॉथिक मीन रहस्यमय। द टर्म गॉथिक ए कैटेगरी ऑफ फिक्शन, ये फिक्शन की एक कैटेगरी है। ऑल्सो अप्लाइज, इसका प्रयोग किया जाता है टू आर्किटेक्चर के लिए, आर्किटेक्चर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है गॉथिक का। मिराकल प्लेज आर बेस्ड ऑन द लाइव्स, ये हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर योर नाइस लिसनिंग एंड कोऑपरेशन, जुड़े रहिए इंग्लिश लिटरेचर के लिए। थैंक यू।